और चलिए शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। आज पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा और कई द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट विजिट का भी आयोजन। आज पौधारोपण करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में दोपहर 12 बजे पौधारोपण का कार्यक्रम। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करेंगे पौधारोपण। महाराष्ट्र सरकार की त्रिभाषा नीति के विरोध में प्रदर्शन। आज मुंबई के आजाद मैदान में बड़ा प्रदर्शन। राज और उद्धव ठाकरे का समर्थन मिलने की संभावना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अयोध्या का दौरा। आज अवध विश्वविद्यालय के कुलपति संघ करेंगे बैठक, जहां कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह, जिला प्रशासन संघ की समीक्षा बैठक होगी। विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण कार्यों की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर का दौरा। नगीना में बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के घर जाएंगे सीएम योगी। उनकी माता भाग्यवती देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे सीएम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज 12:30 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा पार्टी कार्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। जस्टिस दिनेश पाठक की पीठ करेगी सुनवाई। राज्य सरकार कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब। हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिला। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में तेज बारिश। आज 9 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल के मंडी, कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट। सिरमौर, ऊना, शिमला में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। भोपाल खेमका हत्याकांड के जांच तेज। SIT की अब तक 14 जगह पर छापेमारी। पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पटना पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। पुलिस को शूटर मास्टरमाइंड की तलाश। लखनऊ में छांगुर बाबा मामले में ईडी की एंट्री। छांगुर बाबा की संपत्तियों की होगी अब जांच। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी करेगी जांच। 100 करोड़ से ज्यादा लेन देन का आरोप। सहारनपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई। सहारनपुर में बुजुर्ग महिला के साथ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़िता ने खेत काटकर रास्ता बनाने का आरोप लगाया। प्रयागराज में देर रात चेकिंग के दौरान मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश के आसार। अगले 3 से 4 दिनों तक होगी बारिश। सहारनपुर, शामली समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। बहराइच मेडिकल कॉलेज बना जंग का मैदान। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने जैसे तैसे मामले को कराया शांत। घटना से कॉलेज में मचा हड़कंप। सिद्धार्थनगर में बच्चों की जगह शराब ढो रहे हैं स्कूल वाहन। जहां शिक्षा की मर्यादा को तार तार करने में लगे हैं जिम्मेदार। स्कूल के वैन में शराब ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में रिटायर्ड BSF जवान के गले से बाइक सवार ने झपटी चैन। CCTV में कैद हुई चैन स्नैचिंग की पूरी वारदात। पीड़ित ने पुलिस को CCTV फुटेज देकर कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ के जटारी कस्बे में मजार में तोड़फोड़ की गई। मजार के पीछे की लंबी बाउंड्री टूटी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी के 20 मोबाइल बरामद किए गए। बांदा में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 7 लुटेरे हुए गिरफ्तार। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लिया। लुटेरों को पकड़ने गई पुलिस पर चोरों ने फायरिंग की। लखनऊ में दूध में थूकने वाला आरोपी गिरफ्तार। दूध वाले पप्पू उर्फ शरीफ की घिनौनी हरकत। दूध में थूक कर रहा था घर घर सप्लाई। आरोपी की करतूत CCTV कैमरे में कैद हुई। बारिश के मौसम ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जहां बाढ़ में 100 गांव की चपेट में आने की संभावना। बाढ़ की स्थिति से पहले प्रशासन मुस्तैद।
हापुड़ में जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को वितरित किया एक एक पेड़, साथ ही सभी से पेड़ लगाने की अपील भी की गई। मेरठ में दिन दहाड़े मस्जिद में चोरी की गई। चोर ने मस्जिद का दान पात्र तोड़कर चुराया कैश। पूरी घटना मस्जिद में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद। श्रावस्ती में 13 साल की नाबालिग बच्ची से छेड़खानी, पीड़िता की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ। वहीं मुजफ्फरनगर में पेपर मिल की मशीन फटने से हुआ बड़ा हादसा। शिफ्ट इंचार्ज की मौके पर दर्दनाक मौत। 4 कर्मचारी हुए घायल। घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से कार, कैश और तमंचा बरामद। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने पुलिस की सरकारी पिस्टल छीनी और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। बुलंदशहर में 3 लुटेरे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा गोली लगने से घायल। घायल लुटेरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाहन चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। मुरादाबाद में पुलिस के गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़, जहां पुलिस ने 2 गौ तस्करों को घायल करके गिरफ्तार किया। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घेराबंदी करके धर दबोचा। कन्नौज में अज्ञात चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़ा। नकदी से 6 लाख का जेवर लेकर फरार हुए चोर। घटना से परिवार में मचा हड़कंप। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मैनपुरी में चोरों ने फौजी के घर से लाखों के आभूषण किए चोरी। चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण और नकदी किया पार। पीड़िता के शोर बचाने पर मचा हड़कंप। पीलीभीत में सिपाही के साथ बेरहमी से मारपीट। दुकान खोलने पर सिपाही ने किया था ऐतराज। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेले में सफाई अभियान हुआ शुरू। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर डीएम ने किया श्रमदान, जहां जिलाधिकारी ने परिक्रमा मार्ग पर की सफाई। नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ढेला रेंज में जंगल सफारी की। जंगल सफारी के बाद सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, राज्य में एक बड़ा क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। अन्य प्रकार की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स को भी अब बहुत बड़ा हब बनाने की तैयारी है। देहरादून में फर्जी राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड मामले में सीएम धामी ने दिए कार्रवाई के आदेश। डीएसओ और आयुष्मान विभाग की शिकायत पर दर्ज किए गए मामले। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने का है मामला। कोतवाली नगर और थाना राजपुर में 2 मुकदमे दर्ज। के मंगलौर में कावड़ियों का हंगामा। कार सवार के साथ मारपीट। कावड़ को खंडित करने का लगाया आरोप। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट की दोबारा ताजपोशी हुई, जहां प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की तरफ से दिया गया बयान। कहा, कांग्रेस में डर का माहौल है। पंचायत चुनाव और 2027 में बीजेपी की जीत होगी। टिहरी में पंचायत चुनाव के लिए 7,501 नामांकन। जिला पंचायत सदस्यों के लिए 70 लोगों का नामांकन। 45 जिला पंचायत वार्ड के लिए कुल 218 नामांकन। 28 जुलाई को उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। मुकवा गांव का एक भी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा। सड़क न होने के कारण चुनाव का बहिष्कार। विकासनगर में बारिश में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। अभी तक कुल 2139 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। 81 क्षेत्र पंचायत चुनाव सदस्य के लिए नामांकन पत्र। उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी। देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर के लिए अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में 2 दिन आफत का अलर्ट। देहरादून के माइनिंग प्लांट में मिला नाबालिग लड़की का शव। कूड़ा बीनने का काम करती थी नाबालिग लड़की। 4 लड़कों ने लड़की को लोहा उठाने से रोका था। लड़कों ने जबरन लड़की को कमरे में बंद किया। बंद कमरे में लड़की की मिली लाश।
11 जुलाई से सावन महीने का श्री गणेश हरिद्वार में संतों और परशुराम अखाड़े ने की पूजा अर्चना। कावड़ मेला सकुशल संपन्न के लिए प्रार्थना की गई। मालवीय घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक। देहरादून में बारिश के कारण जल जीवन मिशन को लाभ। सबसे बड़े रिसोर्स ग्राउंड वाटर लेवल में भी बढ़ोतरी। जल जीवन मिशन योजना को फायदा मिल रहा है। हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां हुई पूरी। सभी व्यापार मंडलों ने की बड़ी बैठक। बाजारों में अतिक्रमण का भी उठाया गया मुद्दा। गन्ना विकास समिति के लिए प्रत्याशी घोषित। बीजेपी ने प्रत्याशियों को किया घोषित। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने दी जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान। चमोली में सिस्टम की पोल खोलती हुई तस्वीर आई सामने। उफनती नदियां और कंधों पर राशन का बोझ। लंबे समय से ग्रामीण कर रहे पुल बनवाने की मांग। देहरादून में आपातकालीन परिचालन केंद्र का निरीक्षण। राज्यपाल ने केंद्र का किया भ्रमण। जिलाधिकारियों से मानसून की जानकारी, साथ ही जिलाधिकारियों के कामों की सराहना भी की। देहरादून में हथौड़ा मारकर दोस्त की हत्या से सनसनी। चलती स्कूटी पर पीछे से किया गया हमला। आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी है पुलिस। नालंदा में बच्चों के मामूली विवाद में गोलीबारी, डबल मर्डर से दहल उठा डुमरामा गांव। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। नेशनल हाईवे पर अब लगेगा आधा टोल। सरकार ने इसे 50% की कटौती की है। यात्रा करने के लिए अब कम टोल चुकाना होगा। इससे सफर की लागत घटेगी। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया। निहाल पर पीएनबी घोटाले के सबूत मिटाने का आरोप पर 4 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी। बजाज ऑटो की क्रूजर बाइक डोमिनर 250 और डोमिनर 400 भारतीय बाजार में हुई लॉन्च। क्रूजर बाइक्स में अपडेटेड OBD 2B इंजन। बाइक की शुरुआती कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए आती है। HUL के पूर्व चेयरमैन सुसीम मुकुल दत्ता का मुंबई में निधन। वो साल 1990 से 1996 तक HUL के चेयरमैन रहे और उन्होंने अपने करियर में 21 से भी ज्यादा बड़ी कंपनियों का नेतृत्व किया। 17 दिन में 30 तीर्थ यात्रा। IRCTC ने तकरीबन 1.5 लाख रुपए का पैकेज बनाया। रामायण यात्रा ट्रेन की शुरुआत 17 दिन में अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुरी, साथ ही बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज सहित कई तीर्थ स्थलों को कवर करेगी। छोटे कारोबारियों के बीच UPI बड़ा लेन देन का सबसे पसंदीदा तरीका। डिजिटल तकनीकी से बढ़ रहा कारोबार। आधार आधारित बैंकिंग को 39% लोगों ने चुना। ऋषिकेश से नीलकंठ की यात्रा होगी अब सुविधाजनक। उत्तराखंड सरकार बनवाएगी अब रोपवे। जहां रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी। लोन लेने वालों को बड़ी राहत। अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज। RBI का नया नियम 1 जनवरी 2026 से होगा लागू। पेट्रोल में दिल्ली में जो इसके तस्वीर पेट्रोल और डीजल के रेट। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए आंकी गई। तो वहीं डीजल के रेट में नहीं हुआ कोई बड़ा बदलाव। 15 ब्रांड्स को मिलाकर नई कंपनी बनाएंगे मुकेश अंबानी। न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन पर IPO लगाएगी। भारत के घर से बाहर सबसे बड़ी टी शुभमन बर्मिंघम टेस्ट जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान बने। आकाशदीप ने 10 विकेट लिए। भारत की बर्मिंघम टेस्ट जीत के 5 फैक्टर्स। सिराज आकाशदीप ने 15 विकेट लेकर पलटा मैच। कप्तान शुभमन गिल ने 92 ओवर बैटिंग की। वहीं विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पहुंची नंबर 1 एरिना सबालेंका जर्मनी की लॉरा सिगमंड भी जीती, जहां मेंस डबल्स में वर्ल्ड नंबर 3 जोड़ी उलटफेर का शिकार। आकाशदीप बोले, प्रदर्शन कैंसर से लड़ रही बहन को समर्पित, उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। गिल ने कहा, ड्यूक बॉल जल्दी खराब हो रही।
वहीं भारत से हार के बाद इंग्लैंड का बड़ा फैसला, घंटे भर के अंदर खतरनाक बॉलर को किया टीम में शामिल। फेवरेट पत्रकार नहीं दिख रहा, एजबेस्टन के रिकॉर्ड पर दिया था ताना, अब अंग्रेज को शुभमन गिल ने कर दिया शर्मसार। विराट कोहली का नेटवर्थ 1000 करोड़, दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का बचा डंका, दूसरे सीजन के लिए 6 जुलाई को ऑक्शन आयोजित किया गया, कई बड़े खिलाड़ियों पर बोली लगी। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को उसी के घर में एजबेस्टन में 336 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ा बयान दिया, कहा पहले गेम के बाद हमने जितनी भी बातें की, हम उन सभी बातों में बिल्कुल सही थे। वहीं भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा। कप्तान बेन स्टोक्स ने हार का कारण बताते हुए कहा कि अहम मौकों पर विकेट गंवाना टीम को भारी पड़ा। शुभमन सेना के आगे झुकी दुनिया, सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को बधाई देने वालों का तांता लगा। पूर्व कप्तान विराट कोहली ने बधाई देते हुए लिखा, एजबेस्टन में भारत की शानदार जीत। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से भारी तबाही मची है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 51 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि 27 लड़कियां लापता। मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने अमेरिका में नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका पार्टी नाम रखा। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। एलन मस्क ने बताया अमेरिका पार्टी बनाने की वजह, कहा मध्यम वर्ग की अब आवाज होगी ये पार्टी, शांत रहकर वोट करने वाला वर्ग अब शांत नहीं रहेगा। यही वो पल है जब सब कुछ बदल जाएगा। इजरायल से संघर्ष के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई धार्मिक समारोह में हुए शामिल। जंग के बाद पहली बार सार्वजनिक जगह पर दिखाई दिए। खामेनेई 13 जून से नहीं दिखे थे। पाकिस्तान में बारिश के चलते 5 मंजिला इमारत ढह गई। जहां इमारत गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। घटना के वक्त 100 से ज्यादा लोग इमारत में रह रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। 90 साल के हुए दलाई लामा। जापान के माउंट ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, जहां दहशत में आए लोग। डोनाल्ड ट्रंप ने अगले साल होने वाले यूएफसी फाइट का किया ऐलान। व्हाइट हाउस में यूएफसी फाइट का आयोजन। ट्रंप ने कहा अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के मौके पर स्पेशल आयोजन होगा। कई कीव पर हमले से बौखलाए यूक्रेन, रूस के एयरबेस को किया उड़ाने का दावा। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन से किया हमला। हाफिज और मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर पाकिस्तान का यू टर्न। बिलावल भुट्टो बोले भारत को सौंपने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करेंगे खबरों की। जहां यमुना को तेजी से स्वच्छ और निर्मल बनाने और गंदे नालों की सफाई के लिए प्लांट लगाने और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली जल बोर्ड को अब 50 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का अधिकार दे दिया है। वो अधिक बजट की परियोजनाओं को मंजूर कर सकता है। इसका सकारात्मक प्रभाव ये होगा कि जल बोर्ड में हर स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और कामों में देरी की संभावना भी कम होगी। विपक्षी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि अब तक दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से फिलहाल कोई भी सकारात्मक पहल नजर नहीं आई है। दिल्ली का बुरा हाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि उनके शासनकाल में भी यही सिस्टम लागू था, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें परेशान करने के लिए इस निर्णय को वापस ले लिया। अब उसी पुराने निर्णय को वापस लेकर आए हैं। देखिए रिपोर्ट।